जब बात यूपीएससी की होती है तो इसमें सफलता पाने वाले कैंडिडेट्स का बैकग्राउंड उठाकर देखें तो अक्सर ऐसा होता है कि वे या तो हमेशा से टॉपर रहते हैं या और भी बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपना झंडा गाड़ चुके होते हैं। लेकिन दिल्ली के रहने वाले लक्ष्य सिंघल इस मामले में बिल्कुल अलग थे। उन्होंने 12वीं के बाद इंजीनियरिंग ज्वाइन करने के लिए जितनी भी परीक्षाएं दी उसमें से किसी में भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने दिल्ली की एक स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। उनके लगातार फेल होने से उनके परिवार का भरोसा उन पर से उठ गया था, लेकिन लक्ष्य ने न केवल इस भरोसे को फिर से जीता बल्कि 10वीं में देखा सिविल सर्वेंट बनने का अपना सपना भी पूरा किया। आइए जानते हैं आईएएस लक्ष्य सिंघल की सफलता की कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की यह वीडियो। लक्ष्य गाजियाबाद के रहने वाले हैं। उनके पिता एक व्यापारी और माँ गृहिणी है। उनके खानदान में कोई सिविल सर्विस तो क्या, सरकारी नौकरी में क्लर्क भी नहीं रहा। ऐसे में इस परीक्षा के लिए गाइडेंस या इंस्पिरेशन उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन कहते हैं ना, जो किस्मत में लिखा है वह जरूर होता है। जब लक्ष्य 10वीं क्लास में थे तब उनके पड़ोसी के बेटे का आईपीएस सेवा के लिए सिलेक्शन हो गया। उन्हें लेने रोज सरकारी गाड़ी सायरन बजाते हुए आती। लक्ष्य का बाल मन इस गाड़ी और इस रुतबे से बहुत प्रभावित हो गया। इसी समय लक्ष्य ने सोचा कि बड़े होकर वे भी सिविल सर्विसेज में जाएंगे। इसी समय उनके 10वीं में अच्छे अंक आने से माँ बाप और परिवार के बीच जो महत्व मिलने लगा था वे उससे भी बहुत प्रभावित थे। लक्ष्य सोचने लगे थे कि पढ़ाई और पद उनके जीवन में बहुत कुछ दिला सकता है, खासकर सम्मान और रुतबा। लेकिन यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं रही। 12वीं के बाद लक्ष्य का कहीं चयन न होने पर जब स्टेट यूनिवर्सिटी से बीई करने की बात आई, लक्ष्य कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेना चाहते थे। लेकिन लक्ष्य को मिल रही असफलताओं को देखते हुए उनके पिता ने लक्ष्य को मैकेनिकल इंजीनियरिंग चुनने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर कुछ न कर पाए जीवन में तो कम से कम मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके अपना घर का बिजनेस तो संभाल लोगे। इस तरह लक्ष्य ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन पूरा किया। हालांकि बीई करने के बाद उन्होंने अपने पिता से कहा कि वे सिविल सर्विस परीक्षा देना चाहते हैं। उनके घर में सबको लगा कि चयन तो होगा नहीं, पर प्रयास करने में क्या जाता है। इस प्रकार लक्ष्य गाजियाबाद से दिल्ली आ गए और कोचिंग करने लगे। कोचिंग और रूम लेकर रहने के अपने एक्सपीरियंस को लक्ष्य बहुत ही खराब मानते हैं। वे कहते हैं, दिल्ली में कोचिंग्स को इतना ज्यादा कमर्शियलाइज कर दिया गया है कि वहाँ हर रोज लोग पैसा लूटने बैठे हैं। लक्ष्य ने अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा कि किसी परीक्षा में सफल होने के लिए जरूरी नहीं कि कैंडिडेट घर से दूर रहे। यहाँ तक कि उनका मानना है कि घर से दूर रहने पर पढ़ाई का ज्यादा नुकसान होता है। बाहर आपका जितना समय खाना पीना बनाने या अरेंज करने, कपड़े धोने, रूम की साफ सफाई आदि में जाता है, वहाँ सब घर में रहकर बचाया जा सकता है। बाहर एक्स्ट्रा पैसे खर्च होते हैं वो अलग। लक्ष्य ने भी सारा स्टडी मटेरियल इकट्ठा करके और परीक्षा को ठीक से समझकर अपने घर से तैयारी करने का फैसला लिया। लक्ष्य ने घर पर रहकर ही तैयारी करी और स्ट्रेटेजी बनाकर सीमित संसाधनों के माध्यम से पढ़ाई की। बार बार उन्हीं किताबों को रिवाइज किया और यूपीएससी पास करने के लिए जो भी कोशिशें करनी होती हैं सब की। इसी का नतीजा था शायद कि लक्ष्य पहली बार में ही प्री मेंस क्वालिफाई करते हुए साक्षात्कार राउंड तक पहुंच गए। हालांकि साक्षात्कार राउंड में उनका 6 अंकों से सिलेक्शन रुक गया। प्री में सिलेक्ट हो जाने के बाद से 7वें आसमान पर सवार लक्ष्य जैसे एकाएक धरती पर आ गिरे। इस असफलता से सीख लेते हुए लक्ष्य ने फिर से यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। इसका फल भी उन्हें जल्द ही मिल गया जब उनके दूसरे प्रयास में साल 2018 में लक्ष्य को 38वीं रैंक के साथ परीक्षा में सफलता मिल गई। यूपीएससी के उम्मीदवारों को सलाह देते हुए लक्ष्य सिंघल कहते हैं कि यूपीएससी की परीक्षा में पास होने के लिए आपको लगातार मेहनत करने की जरूरत होती है। इस परीक्षा में आपकी सफलता की गारंटी नहीं होती। ऐसे में अपना बैकअप जरूर तैयार रखें। हालांकि अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार रणनीति बनाकर तैयारी करेंगे तो आपको इस परीक्षा में सफलता जरूर मिलेगी। इस परीक्षा में असफल होने के बाद लोग आपको ताना देंगे, लेकिन उनको इग्नोर करके आपको अपने लक्ष्य पर फोकस करना होगा। सही रणनीति और लगातार मेहनत आपको इस परीक्षा में सफलता दिला सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे, एक नए सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।